वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MongoDB के बारे में। Oracle, MySQL के बाद अगर कोई DB सबसे ज्यादा फेमस हुआ है आज की दुनिया में अब तक, तो वो है MongoDB। इट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट डेटाबेस। NoSQL कैटेगरी में बिलोंग करता है। ये क्या है, क्यों आपको यूज करना चाहिए, क्यों आपको जानना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। बस आपको बने रहना है बिल्कुल अंत तक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड दिस MongoDB, व्हाट इट इज। चलिए सर, चालू करते हैं। ऑन द स्क्रीन आपको MongoDB दिख रहा होगा। वही कलर थीम हमने इस स्लाइड को बनाने में यूज करा है। नॉर्मली तो मैं स्लाइड यूज नहीं करता हूँ, पर ये वाला वीडियो इज मोर ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ MongoDB। तो कुछ मिनिमल स्लाइड यूज करेंगे टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट MongoDB इज। ठीक है, तो चलिए सर चालू करते हैं। इस पूरे वीडियो में हमारा एजेंडा क्या है? टू अंडरस्टैंड व्हाट द MongoDB इज, MongoDB के की कॉन्सेप्ट्स और डेटा मॉडलिंग इन MongoDB। क्यों हम ये सीख रहे हैं बॉस? बिकॉज आपका ये बैकएंड सीरीज चल रहा है। कोई भी एक एप्लीकेशन एंड टू एंड बनाने के लिए यू नीड टू हैव द डेटाबेस, और मैं चाहता हूं कि आप MongoDB को अच्छे तरीके से समझ ले, और यूजिंग MongoDB वी विल बिल्ड द एंड टू एंड एप्लीकेशन। तो पहले MongoDB समझेंगे, फिर अगले वीडियो में हम समझेंगे कि MongoDB में क्वेरीज कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम समझेंगे कि Node.js की दुनिया में MongoDB से कनेक्ट कैसे करोगे। और वो कनेक्शन हम स्टेब्लिश जब कर लेंगे, देन विल ट्राई टू गो एंड बिल्ड एन एप्लीकेशन एंड टू एंड। तो काफी क्लोज जा रहे हैं, ये पूरा बैकएंड सीरीज अच्छा जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए इफ यू आर फोकस्ड एंड अवेयर ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है सर, चालू करते हैं। व्हाट इज MongoDB? बिफोर आई गो एंड टॉक अबाउट द MongoDB, एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सर, which is around the databases. There are two words, one is called as database और एक और वर्ड इसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों चीजें क्या हैं? कैन यू गाइस जस्ट पॉज द वीडियो अगर आपको पता है कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट करके कि है क्या। नाउ अगर मैं आपको क्विकली समझाऊं और समराइज करने की कोशिश करूं, तो डेटाबेस इज बेसिकली अ फिजिकल लेयर जहां पे डेटा गेट स्टोर्ड, अ फिजिकल लेयर वेयर डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। एक जगह जहां पे आपका डेटा स्टोर होगा उसको बोलेंगे डेटाबेस, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस। बट इन रियलिटी व्हेन यू यूज एनी डेटाबेस फॉर एन एप्लीकेशन, वो ना आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी डेटाबेस अगर आप इंस्टॉल करोगे, है ना, कोई भी अगर आप डेटाबेस इंस्टॉल करोगे, तो उस डेटाबेस के साथ साथ उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपके पास डेटाबेस भी आएगा और एक लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर आएगा जिसको बोलूंगा मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो मैनेजमेंट सिस्टम होगा दैट विल अलाउ यू टू डू डिफरेंट थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल आप CRUD ऑपरेशन कर पाओगे, आप सिक्योरिटी कर पाओगे, राइट। सारी चीजें आप कर पाओगे विच विल हैपन बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोई भी डेटाबेस जब आप यूज करते हो इस दुनिया में, यू डोंट यूज इट एज अ डेटाबेस, यू गो एंड एक्चुअली इंस्टॉल द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अभी तक अगर मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइस वुड हैव हर्ड ऑफ, अभी तक की दुनिया में जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मैं दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूँ। पहला पार्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ रिलेशनल वर्ल्ड, इज कॉल्ड एज RDBMS, which stand for the relational database management system. इसमें आप फॉर एग्जांपल few of the DBMS example of that could be MySQL, Oracle. I'm pretty sure कि आपको इसके बारे में पता होगा। इन द केस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए और मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो ऑन RDBMS करूंगा। RDBMS क्या है? RDBMS एक स्टाइल ऑफ डेटाबेस है which believes in relations, राइट। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो टेबल, ठीक है। एक टेबल कंप्राइजेस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्विकली अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके पास नेम है, जिसके पास रोल नंबर है, जिसके पास स्कूल नेम है, राइट, जिसके पास आईडी है, उसको अगर मुझे स्टोर करना होगा तो मैं एक टेबल यूज करूंगा जिसमें एक कॉलम हो जाएगा आईडी, दूसरा कॉलम हो जाएगा नेम, तीसरा हो जाएगा स्कूल,
राइट। इस तरीके से मैं डेटा स्टोर करूंगा, ID1 विश्व and the school name is NPS, ID2 is Mohan and the school name is DPS। इस तरीके से आप डेटा जाके स्टोर करते हैं। तो पहली चीज ये है कि यू गो एंड स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं RDBMS की, फॉर एग्जांपल दिस गोज एंड सपोर्ट समथिंग कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन, राइट, आइदर ऑल और नथिंग, राइट। तीसरा जो है ये इसमें स्कीमा होता है, फिक्स्ड स्कीमा। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RDBMS। आप मुझे कमेंट करके बताइए, इफ इट विल बी नीडेड मैं एक RDBMS से पूरा डेडिकेटेड सीरीज 4-5 वीडियोस का बनाऊंगा, where I go and talk about the RDBMS and then MySQL को लेके सारी क्वेरीज जितनी भी पॉसिबल है वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको बताएंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द RDBMS। एक दूसरा कैटेगरी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कम्स इनटू द एक्शन and that has happened because of huge need of data scalability, types of the data, big data के आने की वजह से। उसको हम कहते हैं सर NoSQL databases और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जो NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, कुछ मिला के 4 टाइप्स में ये एग्जिस्ट करता है। इसका जो एक टाइप है इसको हम बोलते हैं की वैल्यू, दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट, तीसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं कॉलमनर एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज अ ग्राफ डेटाबेस। अब ये चारों टाइप डेटाबेसेस हैं, उन सबके अपने अलग अलग यूज केसेस हैं। आई विल नॉट गो डीपर इनटू दैट, पर इसमें जो सबसे ज्यादा यूज आने वाला डेटाबेस फॉर्म है NoSQL का, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड DB। इसमें डॉक्यूमेंट के सारे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और डॉक्यूमेंट बेस्ड DB का जो सबसे फेमस अब तक का डेटाबेस हुआ है इस दुनिया में वो है MongoDB। आज के डेट में कोई भी एप्लीकेशन आपको बनाना हो, डिफॉल्ट चॉइस ऑफ द डेटाबेस क्या है, वो है MongoDB। तो इस वीडियो में हम आपको MongoDB के बारे में एंड टू एंड चीजें बताने वाले हैं कि है भैया ये क्या, ठीक है। आई थिंक वी हैव सेट द कॉन्टेक्स्ट नाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट MongoDB इज। तो MongoDB इज अ फ्री, सबसे अच्छी बात ये है कि भैया ये तो फ्री है, यानी इसको यूज करने के लिए आई डोंट हैव टू पे मनी। इट्स एन ओपन सोर्स डेटाबेस, कोई भी इसके कोड बेस को यूज कर सकता है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है ना। तो MongoDB इज फ्री, इट्स ओपन सोर्स डेटाबेस एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट कैसा है भैया, जेसन डॉक्यूमेंट यूज होता है। यहाँ पे क्या हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जेसन डॉक्यूमेंट, वी आर गोइंग टू यूज जेसन डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ द रोज एंड टेबल, और इसके बारे में आएंगे। It is a document-based model and does not require a fixed schema, right? MongoDB also let us store related data inside the same document using the embedded fields. What are the things that we have just covered? अभी हमने देखा कि जो MongoDB है अपने पास, ठीक है ना, वो है एक तो फ्री है, मतलब कि ये है ओपन सोर्स। इसका जो स्कीमा है वो है फ्लेक्सिबल, मतलब कि ऑन द को मैं चेंज कर सकता हूँ। अनलाइक RDBMS जो कि फिक्स होता था, ये है फ्लेक्सिबल। इसमें डेटा जो हम स्टोर करते हैं वो जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स में हम स्टोर करते हैं। इसके बारे में और हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। ये मेन चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। डेटा कैसे स्टोर करेंगे, तो मान लो कोई अगर इंसान का डेटा स्टोर कर रहा हो, जहाँ पे मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ नाम, आई वॉन्ट टू गो एंड स्टोर एज, I want to go and store to the status, or I want to go and stage the group C is a part of। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरीके से आप देख रहे हो एक जेसन के फॉर्म में। आई एम गोइंग टू स्टोर नेम, एज, स्टेटस एंड ग्रुप। फेयर, चलिए लेट्स मूव ऑन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ MongoDB, क्विकली देख लेते हैं। ओपन सोर्स है तो फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला अपना, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये स्केलेबल है। जब आप RDBMS यूज कर रहे थे, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ RDBMS इज कि जब तक डेटा कम है, बॉस दिस इज द बेस्ट डेटाबेस टू यूज, बट व्हेन द डेटा गोज बिग, ह्यूमंगस, RDBMS databases like MySQL और Oracle start giving the performance issues। आप SQL क्वेरी रन करेंगे, टाइम ज्यादा लेगा आपको रिजल्ट देने में। तो MongoDB जो है वो मोटिवली
स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब कि जब लोड इंक्रीज होगा देन द परफॉर्मेंस इज नॉट इम्पैक्टेड। जब आपका लोड इंक्रीज होगा तो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। तीसरा एडवांटेज मोंगोडीबी का क्या है कि रेप्लिकेशन है, मतलब कि एक कॉपी ऑफ डेटा को आप मल्टीपल जगह स्टोर करके रखोगे तो चांसेस ऑफ लॉस इज लेस। रिलायबल है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रेप्लिकेशंस, यू आर ऑलवेज रिलायबल कि बॉस अगर मैं क्वेरी करूंगा आई विल गेट द डेटा बैक। इट हैज द फ्लेक्सिबल स्कीमा एंड इट द पावरफुल क्वेरीज। इन सब के बारे में हम हैंड्स ऑन एग्जांपल में एक एक करके देखेंगे, पर अभी के लिए आप समझ लो कि ओपन सोर्स है, फ्री है, स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, डेटा मल्टीपल कॉपीज स्टोर होता है तो you cannot lose data, so it is reliable, and then it has a flexible schema and it can run the different types of powerful queries. Let's move on. Scaling in MongoDB. You know, one of the reason why MongoDB is talked a lot because you are able to go and scale the MongoDB. Scale का मतलब क्या है? पहले ये समझ लेते हैं, what is the meaning of scaling? Scaling का मतलब है या something is scalable. मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस है, उस पे मैं अभी कर रहा हूँ 20 क्वेरीज टू 100 क्वेरीज पर सेकेंड। मान लो इस रेट से जब मैं क्वेरी कर रहा हूँ इस पे, तो ये जो रिस्पॉन्स टाइम दे रहा है उस समय मान लो दैट इज लेस देन 10 मिली सेकेंड में आई एम गेटिंग द डेटा। But if I go and increase the load, let's say that instead of calling 200 to, if I start making calls say like 2000 to 10,000 queries per second, उस वाले केस में अगर इसका रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीजेस टू से लाइक ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स, तो मैं क्या देख रहा हूं, जब मैं लोड इंक्रीज हो रहा है तो मैं परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन, तो मैं बोलूंगा बॉस ये जो सिस्टम है इट इज नॉट स्केलेबल। ऑन द अदर हैंड इफ आई हैव अ डेटाबेस और उस पे मैं जब मान लो 20 क्वेरीज पर सेकेंड अगर मैं कर रहा हूं, उस समय भी मेरा जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 मिली सेकेंड। और जब मान लीजिए मैं इसको इंक्रीज करके इफ आई गो एंड मेकिंग द 2000 क्वेरीज पर सेकेंड एंड अभी भी अगर ये 10 मिली सेकेंड के आसपास ही ले रहा है, तो मैं बोलूंगा बॉस लोड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं स्केलेबल सिस्टम। स्केलेबल सिस्टम। MongoDB जो है वो क्लेम करता है कि बॉस आई एम स्केलेबल। नॉर्मली जो मेरा कन्वेंशनल डेटाबेसेस होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड टॉक अबाउट द MySQL, राइट, normally when you have huge data their performance goes down, but one of the core selling point of MongoDB says that was no matter how much data that you have we will still be scalable, राइट। और ये स्केलिंग कैपेबिलिटी इसके लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना होता है, इट इज ऑल इनबिल्ट, इट हैज अ बिल्ट इन स्केलिंग ऑप्शंस व्हिच मेक्स इट इजियर टू हैंडल लार्ज डेटा एंड द ट्रैफिक। एंड अच्छी बात ये है कि MongoDB का जो पूरा डेटाबेस है व्हिच इज अवेलेबल ऑन क्लाउड एज अ सर्विस, तो MongoDB वालों ने अपना एक MongoDB Atlas क्लाउड सर्विस बना रखा है व्हिच इज अ क्लाउड सर्विस जिसमें कि ऑटो स्केलिंग, यानी अगर लोड बढ़ेगा तो अपने आप मोर सर्वर्स ऐड हो जाएंगे, अगर लोड घटेगा तो सर्वर ऐड डिक्रीज हो जाएंगे, विच फैसिलिटी इज ऑलरेडी एडेड। फिर अब ये देखते हैं कि MongoDB में स्केलिंग होता कैसे, व्हाट इज द फैसिलिटी दैट वी हैव एडेड टू इंश्योर दैट MongoDB इज अ स्केलेबल डेटाबेस। ठीक है, सो व्हेन आई गो एंड टॉक अबाउट द स्केलिंग, दो तरीके की स्केलिंग होती है सर। पहला टाइप ऑफ द स्केलिंग को हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में आप क्या करते हो, आपका जो लैपटॉप है या मशीन है जिसमें डेटाबेस रन कर रहा है, उसी सिंगल मशीन में आप कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। आप बोलते हो कि सीपीयू को बढ़ा दो, रैम को बढ़ा दो, स्टोरेज को बढ़ा दो, ताकि अगर मान लो पहले मैं 500 जीबी डेटा स्टोर कर रहा था, जब मैंने इसको वर्टिकली स्केल किया तो मान लीजिए मैं अब 5000 जीबी स्टोर करूंगा, मैं इसको फर्दर वर्टिकली स्केल करके 10,000 जीबी डेटा आई बी एबल टू स्टोर। तो जब सेम मशीन में you go and increase the capacity of the same machine by increasing the CPU, RAM, and storage, that's typically is called as a vertical scaling. This is called as a vertical scaling.
अब जब भी कोई भी डेटाबेस को अगर स्केल करना होता है, सबसे आसान तरीका जो है वो है वर्टिकली स्केल करना। MongoDB सपोर्ट्स वर्टिकल स्केलिंग एज वेल, बट वर्टिकल स्केलिंग इन itself has some limitations. लिमिटेशन क्या है? नॉर्मली हमने देखा है कि इफ आई गो एंड ट्राई टू डू टू plot the graph, right, where I go and talk about performance, and then I go and plot about the capacity, और जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगा दैट विल लीड टू द मोर कॉस्ट। सो नॉर्मली हमने देखा कि जब आप कैपेसिटी को बढ़ाते रहते हो, राइट राइट, इनिशियली व्हाट हैपेंस, इनिशियली द परफॉर्मेंस इंक्रीजेस विद द कैपेसिटी बट देन इट ट्राइज टू प्लेट्यू। तो नॉर्मली अगर आप देखो एक टाइम के बाद जब मैं इसको वर्टिकली स्केल करने की कोशिश करूंगा इस पॉइंट के बाद, फॉर अ स्मॉल इंक्रीज, राइट, अगर मान लियो डेल्टा पी है और ये डेल्टा डॉलर है, डेल्टा पी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डेल्टा डॉलर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उस पॉइंट के बाद वर्टिकली स्केल करना डजंट मेक सेंस बिकॉज इट इज टू कॉस्टली। दूसरा, एवरी सिस्टम हैज सम हार्डवेयर लिमिटेशन, एक बियॉन्ड के बाद आप उसको वर्टिकली स्केल नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो सीक्वल कैटेगरी में फॉल करते हैं, दे ओनली कैन डू वर्टिकल स्केलिंग। पर अगर वर्टिकल स्केलिंग लिमिटिंग फैक्टर हो जाए तो क्या करें? To move beyond vertical scaling, we have another way of scaling thing which is called as the horizontal scaling. Horizontal scaling में हम क्या बोलते हैं? Boss, instead of having a single machine, you make use of multiple machines to store the data. And then all these machines will be connected to each other over network. तो मान लीजिए अगर मुझे 5000 GB डेटा को स्टोर करना है and I have this 6 machines, what I can do is that I can keep on adding say like 100 यहाँ पे मैंने कर दिया, 1000 यहाँ पे कर दिया, 1000 इधर कर दिया, इधर 800 कर दिया, इधर 1000 कर दिया, इधर 1000 कर दिया, एंड इधर हमने 1200 कर दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट, 200 कर दिया मान लीजिए। So instead of storing data on a single machine, when you go and store on multiple machines, each machine is connected over the network called as a cluster. That whole phenomena is called as horizontal scaling. So MongoDB जो है boss, I go and talk about the MongoDB. MongoDB knows that how to make itself horizontally scale. It is built natively to scale itself in a horizontal manner. जब सेम चीज आप RDBMS के केस में करते हो तो कॉम्प्लेक्स ज्वाइन आ जाता है, परफॉर्मेंस ओवरहेड आ जाता है। पर MongoDB के केस में व्हेन यू हॉरिजॉन्टली स्केल इट, इट इज बिल्ट टू स्केल इटसेल्फ, ensuring the data is safe and you also getting the performance। ठीक है, तो MongoDB जो हॉरिजॉन्टली स्केल करता है उसके लिए इट मेक्स यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स लाइक शार्डिंग एंड रेप्लिका सेट्स। शार्डिंग एंड रेप्लिका सेट का मतलब है, शार्डिंग का मतलब है एक डेटा को आप एक मशीन पे स्टोर ना करके मल्टीपल मशीन पे स्टोर करोगे, एंड रेप्लिका सेट का मतलब है कि आप हर डेटा का मल्टीपल कॉपीज बनाओगे। क्या है एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द शार्डिंग इन MongoDB? Sharding in MongoDB is basically used to achieve the horizontal scaling। सिंपल मतलब है दोस्त कि इंस्टेड ऑफ अ सिंगल मशीन, if you go and store data on multiple machines, let's say that you have to store 100 GB of data, so 50 GB you are storing here and then 50 GB you are storing here, this phenomena will be called as sharding। okay? Sharding में जो each server will hold a portion of the data, it helps handle large write loads by distributing operations across the nodes। कैसे दिखाई देता है? मान लीजिए ये आपका एप्लीकेशन है, जैसे ही एप्लीकेशन आया तो सबसे पहले वो एक बीच में ये मेरे सार्ड से मशीन से जहाँ पे डेटा आपका स्टोर हो रहा है, ठीक है ना, ये वो आपकी लेयर है जिससे पता चल रहा है कि डेटा मेरा स्टोर हो रहा है। अब जैसे ही डेटा आया तो हमने एक कॉन्फ़िग सर्वर बना रखा होता है व्हिच टेल्स मी कि कौन सा सार्ड कहाँ पे। द कॉन्फ़िग सर्वर विल डिसाइड कि बॉस ये वाला जो डेटा है वो कौन से सार्ड में जाके राइट होगा। तो भले जब भी मुझे रीड करना है या जब भी मुझे राइट करना है, application will bring the data, it will read the information from the config server and data will go to the according shards। Next we have is called as the replica sets। We have seen that, let me again do a very clarity, right?
So in the MongoDB, in the world of MongoDB, we have two terms. One is called as sharding. Sharding means that instead of storing data in one single machine, we go and store into the multiple machines. It means that, let's say that if I have 500 GB of data, instead of going and storing into a single machine, I'll go and, let's say that I have 3 shards, then I'll go and store that into the 3 different machines, right? This is one machine, this is another machine, this is the third machine, right? And let's say that in this I go and store 200 GB of data. Here again I go and store 200 GB of data, and in this I'm storing the 100 GB of data. This will be called as sharding. But each 200 GB of data that I go and store here, a part of that will be copied in this machine also, and this data will also be present in this machine. Similarly, the data which you see here will also be present in this machine and also be present in this machine. Also, the data which you see here is also present in this machine and also present in this machine. So the same machine having data multiple copies available, this is called as replication loss. जब एक ही मशीन का डेटा मल्टीपल मशीन में कॉपी करके रख देते हो, ताकि अगर मान लीजिए मशीन डाउन भी हो, फिर भी ये 200 GB आपको यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा. Data is not lost. That's typically is called as replication. It allows you to achieve the high availability, reliability, right? Reliable system. So this is what the replica set is. So let's say that if I have a machine in which my data is there, this machine will be called as primary. और वो डेटा मैं रेप्लिकेट एक दूसरे मशीन में भी जब स्टोर करूंगा, उसको मशीन को मैं बोलूंगा सेकेंडरी. ठीक है. तो नॉर्मली इस रेप्लिकेशन की वजह से रीड तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डेटा इज अवेलेबल एवरीवेयर, सो रीड इज फास्ट, नो इम्पैक्ट मच. बट व्हेन यू ट्राइंग टू राइट द डेटा, जब डेटा आपका यहाँ पे राइट हो रहा है दोस्त, you will have to write here also, you will have to write at multiple places, so that's why write becomes comparatively slow. But then you would have to do this trade-off, because if you have the replication enabled and more is the higher the number of replicas, typically there are less chances of you losing the data, right? And इसको यूज करके आपको क्या अचीव होता है? You achieve high availability, you achieve high data redundancy, you achieve the failover support, and that's why MongoDB में sharding and replica set बनाना is a very normal phenomenon. Fair enough. तो अभी तक हमने MongoDB का गुणगान कर लिया. अब एक बार हम क्या करते हैं, let's try to do a quick comparison of MongoDB and RDBMS. When I go and talk about the RDBMS, actually I'm talking about something called as Oracle और MySQL. मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. अब Oracle और MySQL की दुनिया में क्या होता है? सबसे पहले आप बनाते हो डेटाबेस, डेटाबेस के बाद आपके पास आता है टेबल, टेबल में आपके रोज होते हैं, हर रो में आपके मल्टीपल कॉलम्स होते हैं. MongoDB में यही सारी चीजें होती है, बट द नोमेनक्लेचर इज डिफरेंट. डेटाबेस तो वही है, जो डेटाबेस को आप RDBMS में जिस नाम से बुलाते हो, उसी नाम से आप MongoDB में भी बुलाते हो, उसको हम कहते हैं डेटाबेस. अब व्हाट टेबल मींस इन द वर्ल्ड ऑफ RDBMS, टेबल को टेबल ना बुला के MongoDB की दुनिया में यू गो एंड कॉल इट एज कलेक्शंस. अगले सेशन में जिसमें हम हैंड्स ऑन करेंगे, आपको बार बार ये बना के दिखाऊंगा. थिंग्स विल गेट इनटू योर हेड, डोंट वरी फॉर नाउ. तो MongoDB में जो आप RDBMS की दुनिया में जिसको आप टेबल कहते थे, इसको आप यहाँ पे बोलेंगे कलेक्शन. और टेबल के अंदर में रोज होता था, यहाँ पे कलेक्शन के अंदर में आपका होगा डॉक्यूमेंट्स. यानी रो इज इक्विवेलेंट टू द डॉक्यूमेंट. ईच रो में देयर वर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कॉलम्स. कॉलम एट्रीब्यूट को इंडिकेट करता था, यहाँ पे कॉलम ना बोल के हम उसको बोलेंगे फील्ड्स. तो MongoDB में जो भी आप डेटा स्टोर करोगे, इट विल फॉलो दिस पैटर्न. The entire schema will be called as database. Database के अंदर में there will be multiple collections which is equivalent to table. और एक टेबल में रोज होता था, यहाँ पे कलेक्शन के अंदर में आपका होगा डॉक्यूमेंट्स, राइट? और डॉक्यूमेंट के अंदर में आपके होंगे फील्ड्स.
कूल है सर, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था मोंगोडीबी जो है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, राइट? इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स, राइट? और डॉक्यूमेंट का फॉर्म क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया, इट वाज लाइक जेसन। बट लाइक जेसन है, पर एक्चुअली क्या फॉर्म है? तो एक्चुअल डेटा टाइप ऑफ मोंगोडीबी इज कॉल्ड एज बीसॉन। बीसॉन स्टैंड्स फॉर द बाइनरी जेसन। बीसॉन का मतलब क्या होता है? बाइनरी जेसन। When you go and store data in the JSON format, it's called as a binary JSON, right? How does it flow looks like? For example, in the case of the application, ये आपका client है, ये आपके application से आप deal कर रहे हैं। application में जो data होगा वो किस form में होगा? That will be in the JSON form. इस JSON को जब मैं binary form में convert कर देता हूँ, right? Binary version of JSON, इसको हम कहते हैं BSON। और ये कौन करेगा? ये MongoDB ड्राइवर कन्वर्ट करेगा और वो अपने डेटा स्टोरेज इंजन में जाके उसको स्टोर कर लेगा। तो इन MongoDB डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन व्हिच डेटा फाइल फॉर्मेट? इट इज डन इन द BSON व्हिच इज बाइनरी जेसन। लेट्स मूव क्विकली फर्दर, एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं बॉस। ये नॉर्मली इंटरव्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में लोग आपसे पूछेंगे कि भैया क्या डिफरेंस है और क्यों आप बीसॉन यूज करते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड मेक यूज ऑफ जेसन इटसेल्फ फॉर स्टोरिंग डेटा इन द केस ऑफ मोंगोडीबी? क्या एडवांटेजेस है, ठीक है ना? तीन मेन एडवांटेजेस हैं सर। एक तो ये बिकॉज ये बाइनरी फॉर्मेट में है तो इट इज कॉम्पैक्ट। दूसरा, जेसन हैज अ लिमिटेड डेटा टाइप्स, इट सपोर्ट्स मोर डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल डेट है, बाइनरी है, मोर है ना? और चूंकि बीसॉन में देयर इज अ लॉट ऑफ मेटा डेटा, ट्रैवर्सिंग बिकम्स मच फास्टर, राइट? इंडेक्सिंग जो आप नहीं कर पाओगे जेसन में, आप कर पाते हो बीसॉन में। इंडेक्सिंग क्या है? अ वे टू इंश्योर दैट कि आपका रीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, राइट? इट्स इजी टू ट्रैवर्स। चलिए एक अगर क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में, दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन जेसन एंड द बीसॉन। सो इफ यू लुक अराउंड, पहला सिंपल है, जेसन स्टैंड फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और जो बीसॉन है वो स्टैंड फॉर द बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो बेसिकली बीसॉन इज द बाइनरी वर्जन ऑफ जेसन, ठीक है? स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है, ठीक है? टेक्स्ट फॉर्म में आप स्टोर करते हो, दिस इज अ बाइनरी फाइल फॉर्मेट। The language is organized independently and used for server browser communication by exchanging data. Normally क्या कह रहे हो कि ये आप कहाँ पे यूज करते हो? अगर आपका क्लाइंट है और आपका सर्वर है तो उसके बीच में जब आप इंटरैक्ट करते हो डेटा, तो उसके लिए आप जेसन यूज करते हो, ठीक है? On the other hand, a binary data transfer format including file, title, sort and stream, typically field titles and sort are strings. Typically ये जो डेटा है इसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं, और नॉर्मली आप इसको कहाँ पे यूज करोगे बॉस? इसको आप नॉर्मली यूज करोगे आप डेटाबेस, जब आपका एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे मैं बीसॉन में ये डेटा फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। इंडेक्सेस क्या है? इंडेक्सेस के बारे में और बात करेंगे आगे जाके। बस आप मान लीजिए कि जब भी आपको क्वेरीज को फास्ट करना है, आप रीड फास्ट करना चाहते हो, आप कुछ तरीका निकालना चाहते हो ताकि जब आपको एलिमेंट सर्च करना हो तो आप लीनियर सर्च ना करके बाइनरी सर्च करें ताकि रीड फास्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। जेसन में इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, पर बीसॉन बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा मेटा डेटा, यू कैन डू द बाइनरी सर्च, कैन डू द बाइनरी सर्च, तो इसकी वजह से बीसॉन में इंडेक्सेस सपोर्ट है, तो इट मेक्स रीड फास्टर। तो अगर आप डेटा को बीसॉन में स्टोर करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। देखा आपने, स्लो है और ये फास्टर है। पर एक और ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल थिंग ये है कि अगर मैं बीसॉन की बात करता हूं दोस्त, तो बीसॉन जो है वो ना ज्यादा डेटा स्पेस लेता है, इट टेक्स more space you because it holds more metadata, extra information to make the iteration faster, and because of the extra metadata it takes more space. On the other hand, JSON जो है वो lightweight है and taking less space compared to the BSON. JSON only contains the basic data types, BSON में extra data types भी supported है। अभी आगे जाके स्लाइड में हम देखेंगे that what are the different data types which is supported by MongoDB। तो MongoDB BSON यूज करता है, क्यों यूज करता है आपको इस स्लाइड में पता है, लोग आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं एंड यू शुड बी क्लियर ऑफ कि ये परफॉर्मेंस इंपैक्ट देगा, एंड दैट्स व्हाई MongoDB हैज डिसाइडेड कि जेसन के बदले में बाइनरी जेसन वो यूज करेंगे। कूल है। नाउ लेट्स ट्राई टू मूव फर्दर। नाउ ऐसे तो खूब सारे यूज केसेस है, तीन हाई लेवल यूज केसेस अब मैं ये बताऊं कि कहाँ कहाँ पे MongoDB यूज होता है। तो
आज की डेट में अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, आपको हायरार्किकल डेटा स्टोर करना है, आपको कमेंट्स, मैसेजिंग, ये सारी चीज़ें करनी है, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे एप्लीकेशन से आप यूज़ करोगे। अगर आपको ऑपरेशनल इंटेलिजेंस चाहिए, आपको कुछ अगर एनालिटिक्स रन करना है, तो भी मोंगोडीबी जैसा एप्लीकेशन डेटाबेस आपको यूज़फुल है। प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट आज की डेट में जितने भी आपके ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबल स्कीमा होना ज़रूरी है, अगेन द MongoDB comes very handy there. Now, if I go and talk about the few real-world examples, the companies which makes use of MongoDB, this is a list. Aadhaar card, one of the biggest applications in India, having the billions of users. For the real-time interaction, they make use of Aadhaar card. Shutterfly use करता है eBay, one of the largest e-commerce company of the globe. It uses MetLife. These are few just example. Almost every company आज के डेट में अगर आप देखोगे तो आपको एक टर्म बोला जाता है मॉन स्टैक। ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल स्टार्टअप्स, जितनी भी स्टार्टअप है इस दुनिया की, वो सब मॉन स्टैक पे काम करती हैं, इंक्लूडिंग माय कंपनी एमर्स। इस मॉन में जो एम है दोस्त, वो क्या है? दैट इज MongoDB। सो आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे, there's a very high likelihood that you have to go and deal with MongoDB database। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। रुके बस ये वीडियो खत्म हुआ है, MongoDB अभी खत्म नहीं हुआ। इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है कि जब वीडियो एक लंबा हो जाता है, फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आई मेड श्योर कि चंक्स में बनाऊं, चंक्स में रिकॉर्ड करूं, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कंज्यूम कर पाए। इसका पार्ट 2 तुरंत ही अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे आप ये खत्म करोगे, नेक्स्ट पार्ट यू विल गेट टू हैबिट। मेक श्योर दैट आपने ये पूरा वीडियो देखा है, अगला वीडियो भी आप कंप्लीट करो और एक अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली MongoDB को आप सीख ले। आप मुझे बताइए कमेंट में कैसा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, make sure that you are adding at least 10 more people, you are sharing this content with them, because आपका थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा लव, थोड़ा सा मोटिवेशन allows me and motivates me to bring more videos like this. All the best, keep learning.